एक बार एक फकीर महापुरुष स्टेशन पर बैठे पारस की गीटी को साफ कर रहे थे। पास ही में एक डाकू खड़ा था। वे ध्यान से फकीर को गीटी साफ करते हुए देख रहा था। पारस की गीटी को देखते हुए उसने अपने मन में सोचा, अरे ये महात्मा महापुरुष क्या कर रहे हैं? और ये महापुरुष के हाथ में क्या है? पारस की गिट्टी या कुछ और? अरे अरे, ये तो पारस की गिट्टी है। और इस महात्मा महापुरुष के पास, इसके पास इस पारस की गिट्टी का क्या काम? ये पारस की गिट्टी तो बस मेरे पास होनी चाहिए। क्या करूं कि जिससे ये पारस की गिट्टी बस मेरे पास आ जाए। महापुरुष तो जंगलों में रहते हैं, इन्हें तो कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। पारस की गिट्टी भी इनके पास बिल्कुल व्यर्थ है। क्या करूं, कैसे करूं जिससे ये पारस की गिट्टी बस मेरे पास आ जाए? क्या करूं? चलो किसी तरीके से इनसे बात करने की कोशिश करता हूं, पता तो लगाता हूं कि ये बाबा जा कहां रहे हैं। ऐसा विचार कर डाकू उन महापुरुष के पास गया और बात करने का तरीका ढूंढने लगा। कैसे बात करूं, क्या करूं जिससे इनसे बात तो शुरू हो जाए। अरे क्या करूं क्या करूं इनसे बात हो जाए बस एक बार मेरी। प्रणाम बाबा। सुखी रहो बेटा। बाबा, क्या ये आपका है? जी बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम नासिक जा रहे हैं। अहो भाग्य, बाबा मैं भी नासिक ही जा रहा हूं। आपका साथ मिल गया। मेरे तो भाग्य ही जाग उठे जो मुझे आप जैसे संतों की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। बाबा, दिल की हर बात चेहरे से आया मालूम होती है। कहाँ की चोट होती है, कहाँ मालूम होती है। डाकू की अत्यधिक मीठी वाणी सुन संत समझ गए कि यह मेरे पास रखे पारस की गीटी का लोभ इसे मेरे पास लाया है। ऐसा जान महापुरुष ने विचार किया, इसके मन में लोभ अवश्य है, किंतु आया तो सेवा का आग्रह करने ही है। कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी के आने पर बाबा गाड़ी आ गई है। लाइए मैं आपका सामान ट्रेन में चढ़ा देता हूँ। मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। अरे नहीं नहीं भक्तराज, यह सामान बहुत हल्का है, हम रख लेंगे। नहीं नहीं बाबा, मुझे आप अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। अच्छी बात है, लीजिए। बाबा यह झोला भी मुझे दे दीजिए, मैं इसे भी ट्रेन में चढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, यह हम संभाल लेंगे, आप बस ये ले जाइए। जैसी आज्ञा बाबा। रेलगाड़ी में चढ़ने पर जिस डब्बे में वह महापुरुष सवार हुए, वह डाकू भी उसी में सवार हो गया और महापुरुष के सामने वाली सीट पर जा बैठा। कुछ ही देर में रेलगाड़ी चलने लगी। अगले स्टेशन पर रेलगाड़ी के रुकने पर, बाबा मैं अभी जाकर आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। ठीक है भक्त, जाओ। चाय बोलिए, गर्मा गर्म। ए भाई, ये आलू पूड़ी कितने की है? 10 रुपए की। अच्छा चल चल 2 प्लेट दे दे। लो भाई ले लो। अरे अरे कोई बात नहीं, अगर वो पारस की गिट्टी मिल गई ना तो बस सब मिल जाएगा। चलो कोई बात नहीं। लीजिए भगवान, भोग लगाइए। भोजन के बाद फिर ट्रेन चलने लगी। ट्रेन के चलते ही महापुरुष ने पारस की गीटी अपने झोले से निकालकर साफ की
और वापस झोले में ही डाल दी। वह डाकू जब जब उस पारस की गीटी को देखता, उसका लोभ और अधिक बढ़ जाता। वह महापुरुष तो सबके मन की बात जानते ही थे। उन्होंने डाकू के मन की बात भी जान ली। बस अब इस रात का इंतजार है, कब ये महापुरुष सोएंगे और मैं तुरंत पारस की गिट्टी लेकर भाग जाऊंगा। बाबा, आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। नहीं नहीं भक्तराज, हमारा भगवत वंदना का समय हो गया है। वाह, आप प्रतिदिन प्रभु सिमरन करके विश्राम करते हैं। बाबा, आज हमें भी कुछ सुना दीजिए ना। अवश्य। लेखा धर्मराज ने मंगना, लेखा धर्मराज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, 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 पाप न कर बंदिया। तेरे नाल किसे नहीं चलना, नाल किसे नहीं चलना, पाप न कर बंदिया, 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 पाप न कर बंदिया। तन मिट्टी दे विच रलना, तन मिट्टी दे विच रलना, पाप न कर बंदिया, 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 पाप न कर बंदिया। सुन बंदिया जदों धर्म अदालत, लेखा तेरा कर सिया, सुन बंदिया जदों धर्म अदालत, लेखा तेरा कर सिया, चंगे मंदे कर्मा दी जदों फाइल तेरे अगे दर्शिया, चंगे मंदे कर्मा दी जदों फाइल तेरे अगे दर्शिया, धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। वाह वाह बाबा, क्या बात है। जय हो बाबा, आपकी जय हो। रात के 11 बज गए। भक्त, अब आराम कर लो। अरे हाँ हाँ बाबा, मैं अभी तुरंत आपके विश्राम का आसन लगा देता हूँ। हे भक्त सुनो, सोने से पहले लघु शंका जाकर हाथ मुंह धो लेना चाहिए। जी बाबा, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। यदि यह गिट्टी मैंने अपने पास रख ली, वह व्यक्ति अवश्य ढूंढ लेगा। कहाँ छुपाऊं? हाँ, इसी के बिस्तर में छिपा देता हूं। भक्त रूपी डाकू के जाने के बाद
महापुरुष ने पारस की गीटी निकाली, उसे भक्त के तकिए के नीचे लपेटकर रख दी और अपनी सीट पर आकर बैठ गए। डाकू के लौट के आने पर निश्चिंत होकर महापुरुष हाथ मुंह धोने गए और उनके जाते ही अरे अरे कहाँ गई पारस की गिट्टी? यहीं पर तो थी। अरे कहाँ गई अब ये पारस की गिट्टी? अरे अरे कहीं बाबा तो नहीं आ रहे? नहीं, पर मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे बहुत जल्दी ढूंढनी होगी। पारस की गिट्टी कहाँ गई अब ये पारस की गिट्टी? कहाँ ढूंढूं मैं? अभी तो यहीं पर थी ये। अरे यहाँ तो है ही नहीं। लगता है बाबा पारस की गिट्टी को अपने साथ ले गए हैं। अब तो रात होने का इंतजार करना होगा, तनी कब बाबा सोएंगे और कब मैं उस पारस की गिट्टी को ढूंढूंगा। ऐसा सोच वह डाकू अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। कुछ ही देर में महापुरुष आकर सो गए, किंतु डाकू को कहां से नींद आनी थी। महापुरुष को गहरी नींद में सोता देख डाकू ने महापुरुष को बेहोशी की दवा सुंघाई और उनकी पूरी तलाशी ली। कहाँ गया पारस? आखिर यहीं तो था। बाबा ने कहाँ छुपा दिया उसे? कहाँ गया? कहाँ ढूंढूं? बैग में देखता हूँ। अरे बैग में भी नहीं है, उधर झोले में भी नहीं है, आसपास भी कहीं नहीं दिख रहा। कहाँ छुपा दिया बाबा ने? कहाँ ढूंढूं अब मैं इस पारस को? कहाँ गया ये पारस? पता नहीं बाबा ने कहाँ छुपा दिया होगा अब। बहुत देर ढूंढने के बाद हताश होकर वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया और महापुरुष के उठने का इंतजार करने लगा। दवा का असर खत्म हुआ, महापुरुष की निद्रा खुली। तब तक सुबह होने को थी। उठ के उन्होंने भक्त को आवाज लगाई, भक्तराज उठो, सुबह हो गई है, उठो, मुंह हाथ धोकर प्रभु नाम सिमरन करो भक्तराज। जो आ गया बाबा। भक्त रूपी डाकू के जाते ही महापुरुष ने पारस की गीटी डाकू के बिस्तर से निकाल ली और वापस अपने झोले में डाल ली। हाथ मुंह धो भक्त आकर बैठ गया। फिर बाबा भी मुंह हाथ धो आए। आने के बाद उन्होंने झोले में से पारस निकाल साफ किया और फिर उसी में डाल दिया। पारस को देखते ही डाकू रूपी भक्त हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे ये क्या? रात भर मैंने इस पारस की गिट्टी को ढूंढा, दाएं देखा, बाएं देखा, बैग में देखा, हर जगह ढूंढा, और ये पारस की गिट्टी थी कहां? आखिर इस बाबा ने पारस की गिट्टी को कहां छुपा दिया था? मुझसे चूक हुई तो हुई कहां इस गिट्टी को ढूंढने में? इसी सोच में डूबे डाकू की मन की बात महापुरुष समझ गए और उन्होंने पूछा, भक्त क्या बात है? किस सोच में डूबे हुए हो? हमें बताओ, हम तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। अब तो मुझे पारस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि रात भर ये पारस की गिट्टी थी कहां? मैं पापा से जाकर क्षमा मांग लेता हूं। अब तो वही मुझे बता सकते हैं कि ये पारस की गिट्टी रात भर थी कहां पर। ऐसा सोच वह महापुरुष के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके पास पारस की गिट्टी देखी तो मेरे मन में लालच आ गया, इसलिए मुसाफिर बन आपके साथ हो लिया। हे प्रभु, आपको रात को बेहोशी की दवा सुंघाकर आपकी पूरी तलाशी ली, परंतु फिर भी मुझे ये पारस की गिट्टी कहीं नहीं मिली। प्रभु, अब मेरी इस गिट्टी को पाने की इच्छा से ज्यादा
ये जानने की जिज्ञासा है कि आखिर रात भर ये गिट्टी थी तो थी कहाँ। आखिर मुझसे कहाँ चूक हो गई प्रभु इस गिट्टी को ढूंढने में। भक्त, तुमने मेरी तलाशी तो ली, किंतु क्या तुमने अपने बिस्तर की तलाशी ली? प्रभु मेरे बिस्तर की? हाँ, तुमने मेरे झोले की और मेरे बिस्तर की तलाशी तो ली। यदि अपने बिस्तर की भी तलाशी ली होती तो तुम्हें यह गीटी अवश्य मिल जाती। यह गीटी चादर में लपेटे आप ही के सराहने के नीचे रखी थी। हम जानते थे आप हमारे सामान की तलाशी अवश्य लेंगे। अपना सामान ढूंढने का ख्याल भी नहीं आएगा आपको, इसलिए हमने इसे वहां छुपाया था। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ। इसी प्रकार भगवान भी हमारे अंदर हैं और हम उसे संपूर्ण विश्व में ढूंढते रहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे ये समझ आ गया कि हमें समय समय पर आत्ममंथन कर लेना चाहिए। हे भगवान, आज से मैं डाकू नहीं, आपका सेवक हूँ। भगवान, आपका सेवक हूँ। प्रीतम दा करना दे दीदार, अंदर झांकी। 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 प्रीतम नो बुकड़ छुपा के ढूंढे तू बाहर जाके। प्रीतम नो बुकड़ छुपा के ढूंढे तू बाहर जाके। प्रीतम नो बुकड़ छुपा के ढूंढे तू बाहर जाके। प्रीतम नो बुकड़ छुपा के ढूंढे तू बाहर जाके। आने पिया होना खजल हुआ अंदर जाती। 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 हर साल को मगज छुपाने काशी के मक्के जाना। हर साल को मगज छुपाने काशी के मक्के जाना। हर साल को मगज छुपाने काशी के मक्के जाना। हर साल को मगज छुपाने काशी के मक्के जाना। आने ना फांसा टकराना अंदर झांकी। आने ना फांसा टकराना